अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आर्ट देखने के साथ साथ समझने की भी चीज़ है, लेकिन इसके लिए आर्टिस्ट से हमदर्दी और आर्ट में दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है। अरे अरे अरे, क्यों हमदर्दी की जरूरत है आर्टिस्ट को? अबे अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के पर्चे खुद हल करके उनको पास करवा के उनके वालिदैन से नकद इनाम वसूल करने वाले टीचर बता ना, जरा बता, क्यों हमदर्दी की जरूरत है आर्टिस्ट को? अबे अपने बैंक के कैशियर के साथ मिलके बैंक का फ्रॉड करके मुकदमा दर्ज करवा के बैंक से पैसे वसूल करने वाले बंदे, वाजे तो करो, क्यों आर्टिस्ट को जरूरत है हमदर्दी की? अरे भाई, आप तो माइंड ही कर गए हैं। मैंने गुज़श्ता तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे कहा था। क्यों जी? गुज़श्ता तजर्बे में उस्ताद जी का एक्सीडेंट हो गया था। अबे वो सोए हुए कुत्ते को पंजा मार के उसको जगा के अपने पीछे लगा के उससे काटी करवा के ऊंची ऊंची रोने वाली बिल्ली, दोबारा इस तरह की खौफनाक बात की तो तुम्हारी भी पेंटिंग बना के दीवार पे लटका दूंगा। सॉरी सर। खैर, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं, पहले जरा मुझे हमदर्दी का हिसाब ले लेने दो। मैं माफी चाहता हूं मियां अली मुमताज, आर्टिस्ट को हमदर्दी की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है। एक है उसके फन की सताइश यानी दाद, और दूसरा वही चीज जिसके लिए आप सहाफी भी खज्जल हो रहे होते हैं, वो है पैसा। और याद रखो, पैसे में ही फन की कदर और कीमत छुपी होती है। कदर कीमत, बातें स्टॉक मार्केट वाली और काम बच्चों वाले। बच्चों वाला कौन सा काम किया मैंने? क्या तुम्हारे हाथ से टॉफी छीन के खा लिए या तुम्हारे ऊपर रंग गिरा दिया है? अबे वो सारी खेत का शताला खा के खेत में बने हुए गारे में लेटियां लेके दलदल में फंसने वाली भैंस, ये क्या बच्चों वाला काम है? ऐसी तस्वीरें तो बच्चे ही बनाते हैं, अगर तस्वीर ना बने तो कचमचोला मार देते हैं। ओए ओए, हिप्पो फैमिली के काउंसलर, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे उस्ताद जी को कचमचोला बोले? बेटा, तेरी वकालत पे 4 हरफ। अबे उसने मेरी पेंटिंग को कचमचोला कहा है, तुमने बात मेरी तरफ डाइवर्ट कर दी। अबे चीनी का दाना उठा के जाने वाली चूंटी के पीछे पीछे मेरा हक एथे रख, मेरा हक एथे रख के नारे लगाने वाले तक मकौड़े। तुम्हारी गुफ्तगू से लगता है कि इस हिप्पो के पर्सनल लूमड़ सेक्रेटरी तुम हो। एक्सक्यूज मी, मुझे आप इन बातों में ना घसीटें। आपको चाहिए गाहक की इज्जत करनी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ओ भाई, जिस तरह तुम सुबह सुबह आके हमारी आर्ट गैलरी में धरना दे देते हो, हमें तो चाहिए तुमसे किराया वसूल करें, उल्टा तुम हमसे इज्जत की फरमाइश कर रहे हो। और जितना तुम्हारा वजूद है, किराया भी मकान का नहीं गोदाम का बनता है। सर, ये आपने बड़ी अच्छी जुगत की है। अभी वो चील के परों पे बैठ के सिर्फ एक खेत का चक्कर लगा के वर्ल्ड टूर का ऐलान करने वाली कमजोर चिड़िया, तुमने मुझसे आर्ट सीखना है या जुगते सीखनी है? चलो जाओ, जाके काम करो। जी सर। मोहतरम, आप सारा दिन ये बातें ही करते हैं या कोई काम भी करते हैं? अबे गाड़ी के टायर के साथ चिपक कर 150 किलोमीटर सफर करने वाली चिपकी हुई चिंगम के मुंह वाले, मेरा ध्यान जरा सा इधर उधर होता है और तुम कोई ना कोई नुकसान कर देते हो। उस्ताद जी, मुझसे तरतीब गलत लग गई थी, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ओ खुदाया, एक बात याद रखना बेटा, जी। तरतीब में ही जिंदगी का राज छुपा है। अगर तरतीब गलत हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? बम छिक 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 बम। बस मुझे यहाँ उतार दे, मेरी नानी का पेंड आ गया। सही कह रहे हो, उत्ते दे नानी दी फोटो भी लगी। कोई जरूरत नहीं है इंटरप्शन की, बल्कि आइंदा मैंने तुम्हें अपनी नुमाइश में बैठे हुए देख लिया तो मैं 15 पे कॉल कर दूंगा। ऐसे ये साहब हैं कौन?
हम जब भी आपकी नुमाइश में आते हैं हम देखते हैं ये यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ना कोई आपकी पेंटिंग्स देखते हैं ना ही कोई बज़ाहिर आर्ट में दिलचस्पी। मियाँ ये नुमाइश देखने नहीं आते, नुमाइश देखने वाले लोगों को देखने आते हैं। मेरे बस में हो तो 1 मिनट में निकाल बाहर करूं, फिर मेरे जहन में वो बोर्ड आ जाते हैं जो इनके हवाले से सड़कों पे आवेजा होते हैं। कौन से बोर्ड? वही जंगली हयात का तहफ्फुज करना हम सब का फर्ज है। ओ भाई, वो जंगली हयात के बारे में लिखा होता है, यानी कि जानवरों के बारे में लिखा होता है। ये तो इंसान है। ओ हजूर, ये दोनों ड्यूटियां सर अंजाम देता है। कुछ साल तो ये अफ्रीका में व्हाइट राइनो बन के घूमता रहा है और जनाब पकड़ा तो ये तब गया जब कुछ सियाह इसे शटाला डाल रहे थे तो ये कहता नहीं मैं बोटी खानी है। अभी उठकर बताऊं तुम्हें, मैंने शटाला खाना है या बोटी खानी है? अबे हमारी तरफ से खसमानू खा। गांव में सबसे ज्यादा पैसे लेकर बैंड डालने वाली माई का मंजला दामाद खामखा घुसाता है नुमाइश में। ओह माय गॉड शाजी, देखो कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखो ये वही पेंटिंग है ना जो मेरी फ्रेंड के लॉन्च में लगी हुई थी। ओहो, तुम्हारी इतनी सारी सहेलियां, मुझे क्या पता कौन सी सहेली के कौन से लॉन्ज में लगी हुई है। ओहो, अलीजे की बात कर रही हूँ। और इतने मासूम ना बने। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स के सामने तो मुझसे ज्यादा आपकी जुबान चल रही होती है। अरे मोहतरमा, हमारी गैलरी में कोई सिर्फ एक कस्टमर ही तो नहीं आता। आप देखिए, अगर आपकी सहेली की कोठी में भी ऐसी ही पेंटिंग लगी हुई है तो हो सकता है वो भी हमारी गैलरी से ही खरीद के लेके गई हो। ओह, गुड, फैंटास्टिक, नाइस। ओह, ये अमरूद क्यों दीवार के साथ लटकाया हुआ है? मेरा ख्याल है इसको हाथ लगाए बगैर जो खाएगा ना उसको एक पेंटिंग फ्री मिलेगी। अबे मोहल्ले की दुकान से दर्जन अंडे खरीद के घर ले जाके 4 अंडों का नाश्ता करके बाकी 8 वापस करके गंदे अंडों की शिकायत करके पैसे वापस लेने वाले शख्स, ये मेरा शाहकार है। दिल तो करता है कि आपकी इतनी लंबी जुगत का जवाब दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपके शाहकार को वो कीड़ा तो नहीं लगा हुआ? हाथ मत लगाइएगा, कीड़ा ना भी लगा हुआ तो शाहकार गल जाएगा। वैसे भाईजान, जितनी देर में आप जुगत कंप्लीट करते हैं इतनी देर में एक तस्वीर बना सकते हैं। ओ मियां, आर्ट के मामले में मत बोलिए। एक शाहकार को कितना वक्त लगता है ये तो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जानता है। ओ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान बनाने वाले आर्टिस्ट, ये कौन सा शाहकार है जो हर रेडी पे पड़ा होता है? और भाईजान, इस शाहकार का रेट जो कम करवाया है वो आर्ट नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना काशिफ पटाखा। दोस्तों, मैं आर्ट गैलरी में पहुंच चुका हूं जहां इस वक्त झगड़ा हो रहा है। अबे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गलत खबरें देकर डॉलर कमाने के ख्वाब देखते हुए घर वालों की गालियां खाकर जागने वाले इंसान, ये झगड़ा नहीं हो रहा, ये आर्ट की नुमाइश है। ओ भाई, बगैर इजाजत की हर जगह घुस जाते हो। भले देख तो लो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये यहाँ पर आर्ट पर गुफ्तगू हो रही है और आप इसे झगड़े के तौर पे पेंट कर रहे हो। और भाई, काशिफ पटाखा कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैंने खुद इनको झगड़ते हुए देखा है। अबे ओ काशिफ पटाखे, ज्यादा बकबक की तो मैंने तुम्हें फूंक मार के जमीन पे दे मारना है। हाँ, हद हो गई, झगड़ा किस बात का? भाई आर्ट गैलरी है, ये कोई अंदरून शहर का दारा तो नहीं है। वंडरफुल, क्या पेंटिंग है। ओह दोस्तों, इस आर्टिस्ट ने क्या शाहकार बनाया है। एक हाथी को कुर्सी पे बिठाने की कोशिश की है। इन्ना जुल्म है इस तस्वीर च। कार्टून दी अखां च चुंझा मारन डे ने। वैसे आर्टिस्ट भैया, अगर इसमें से थोड़ा कीड़ा बाहर निकला हुआ दिखा देते ना तो क्या शाहकार बनना था। वाह वाह उस्ताद जी, ये भाई साहब का आइडिया बड़ा अच्छा है।
अबे सर्दियों की रात में खिड़की खुली देखकर घर में दाखिल हो के ग्रोसरी स्टोर में जाकर बोरी में घुसकर साथियों के साथ पार्टी करने वाले चूहे। भाई साहब दूसरी जुगत तक तो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ होएगी। ये एक जुगत में जो आप सारी स्टोरी बयान कर देते हैं, ये भी आर्ट है। वाओ, इतना खिलारा। मुझे लगता है इस आर्टिस्ट ने अपनी जुगत को कोई इंसानी शक्ल दी है। ओ भाई कमाल करते हो, यहां पर आर्ट गैलरी में आए हुए हो आर्ट के नमूने देखने के लिए। आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत से इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स बनाई हैं और लगाई हैं नुमाइश के लिए, और आप हो कि आपको मजाक सूझ रहा है। तो और क्या, मोहतरम मिलियंस में बिकती है मेरी एक एक पेंटिंग। वाह, चाचा जी मैनू कोई 500 रुपए की पेंटिंग मिल सकती है? अबे ओ सर्कस की टिकट लेकर खेमे में दाखिल हो के रस्से पे साइकिल चलाने वाले को देखकर सीट पे बैठ के ऐसे ऐसे करने वाले शख्स 500 की पेंटिंग। अबे 500 का तो वो पुरुष नहीं आता जो तुमसे भी ज्यादा कमजोर होता है। तो और क्या भाई, मेरी आर्ट गैलरी में सबसे सस्ती पेंटिंग कम से कम 10 लाख रुपए की है। 10 ਲੱਖ ਦੀ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਿਟਾ ਕੇ पेंटिंग बनाना है। टू मच यार, टू मच। माय गॉड, 1 मिलियन की पेंटिंग, 100 रुपए में 1 किलो पेंटिंग आ जाती है ये तुम्हारी, और नमक साथ फ्री। और अगर खट्टा डाल के खाएं तो ऐसा मुंह बनता है जैसे तुम्हारी जुगल सुन के मुंह बनता है। ओ सर जी, आप 100 की किलो पेंटिंग देख रहे हैं, जो 10 रुपए के ऊपर टेप लगी है वो। ਹਨੇਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਏ। भाई मुझे तो आपकी 10 लाख की ये वाली पेंटिंग मंजूर है। इसको उठाने के लिए मैं जरा पिकअप ले आऊं। अब पिकअप बगैर छत तो लेके आई, किते पेंटिंग दे साह ना घुट दई। ਦੁਆ ਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। भाई जी दवा फिर इस पेंटिंग दे 10 रुपये। अबे एक बात कान खोल के सुन ले कमबख्त, 25 लाख से कम मैं एक पैसा नहीं लूंगा इस पेंटिंग का। बहुत अच्छे, जे तू नाल काला नमक देगा फिर तो 30 लाख मंगेगा। ओए ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਮਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। लै भाई अपना 1.25 करोड़ पूरा कर। मैं देख रहे हो अली मुमताज साहब की तमाशा लाया है इस भाई ने। भाई इस तरह का वाकया पहले भी हो चुका है। इटली में आर्टिस्ट ने नुमाइश लगाई हुई थी और एक कैनवस पर केला चिपकाया हुआ था। वहां पर चंद स्टूडेंट्स आए नुमाइश अटेंड करने, उनमें से एक लड़के ने वो केला उतार के खा लिया। लो और आपको मालूम है कि उस कैनवस पर जिस पर केला चिपका हुआ था उसकी कीमत कितनी लिखी हुई थी? $1,60,000। ओए मेरा $1,60,000 का अमरूद खा गया। इस भाई की पेंटिंग हो रही बिकनी है कि नहीं? महंगाई बहुत कराएगा ये। ओ यार उस बेचारे को तो कोई देखो, कोई अस्पताल ले जाओ। आप फिक्र ना करें अली साहब, ये अस्पताल नहीं जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा। मैं FBI की तरफ से आया था और यही देखने आया था कि ये कितने पैसे कमा रहे हैं। उठो मिस्टर, चलो आगे लगो। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शेक्सपियर ने कहा है, निम डर दी रब रब कर दी ते लोकी कहंदे छुई मुई छुई मुई छुई। नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीन और हज़रात, नए साल के साथ साथ नई उमंगों, नई उम्मीदों और नई पेशीन गोइयों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो पेशीन गोइयां होती हैं,
ये बीच में अक्सर नहीं पूरी होती और कभी कभी पूरी हो भी जाती हैं। हाँ जी। और जिस भी नजूमी की पेशगोई पूरी हो जाए, यानी पशीन गोई पूरी हो जाए, जी। तो उस हवाले से शेक्सपियर ने कहा है, निम्मा डार दी रब रब कर दी तेलो की कंधे छुई मुई छुई मुई छुई मुई। जेम्स बॉन्ड, ये छुई मुई इंग्लिश का लफ्ज है? यस। इसके स्पेलिंग क्या है? छुई मुई के स्पेलिंग है CHOI छुई, MOI मुई। और अगर आपने छुई मुई की शक्ल देखनी हो तो दोनों ही छुई भी और मुई भी आपके दरमियान बैठी हुई हैं। और यार अगर तुम्हें सहाफी मान लेते हैं ना तो खबर सुनाया करो, ये फजूल बातें नहीं किया करो। हाय। इसे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि मैं भी सहाफी हूं, मुझे ढोलकी बजानी क्यों नहीं आई। नायरीन, इससे पहले के सची मुची का सहाफी मुझे निकाल दे, मैं खबर पेश कर रहा जी। नायरीन, ये जो पेशगोइयां होती हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी पेश कर रहा हूं। बल्गारिया की मारूफ नाबीना नजूमी बाबा वांगा की 2026 के लिए की गई पेशगोइयां एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। सबसे खौफनाक पेशगोइयों में 2026 में मुमकिन तीसरी आलमी जंग का इम्कान भी शामिल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जेम्स बॉन्ड जी, ये अम्मा होरी तो कब की दुनिया से कूच कर गई हैं। बेशक कूच कर गई हुई है, मगर उनका जो ज्योतिषी हाउस है वो तो नहीं ना बंद हुआ। दुकान तो उनकी चल रही है और उनके जो चेले चांटे या उनके जो शागिर्द हट्टी पे बैठे हुए हैं जी। वो जब भी साल बदलता है वो फटाट कैलेंडर खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा। इसीलिए फिर सोशल मीडिया पर बाबा वांगा की पेशगोइयां लोग ऐसे शेयर कर रहे होते हैं जैसे वो उनकी मरहूमा फूफी लगती थी और उनके कान में सारी बातें बताकर दुनिया से रुखसत हुई है। आप देखेंगे सोशल मीडिया से पहले पाकिस्तान में अक्सर लोगों को सिर्फ सियासी पेशगोइयों की आदत थी, हाँ जी सर। जो शेख रशीद साहब किया करते थे, हाँ। या फिर बाबा जी राणा सनाउल्लाह कुछ लोगों के मुस्तकबिल का हाल बताते थे। अलबत्ता आस्ताना लाल हवेली के जो बाबा जी हैं शेख रशीद साहब, उनकी पेशगोइयां ज्यादा मशहूर थी क्योंकि उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा जबरदस्त होता था। हाँ जी। एवं तो नहीं हो हर दूजे हफ्ते आपको नजर आते के श्री पाए का वड्डा प्याला आगे रख के तो नान डबो रहे हैं। अल्फाज उनके बहुत अच्छे होते थे। कुर्बानी ईद से पहले कुर्बानी होगी, इस साल सितंबर बड़ा सितमगर होगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया ने पाकिस्तानियों को बाबा वांगा के मथे लगवाया है जी। उसके बाद बाबे शेख रशीद और बाबे राणा सनाउल्लाह की हट्टी बंद हो गई। जेम्स बॉन्ड, एक बात तो बताओ। पूछो पूछो। ये बाबा वांगा छांगा मांगा की कुछ लगती थी? की करना जी अपने दानिश बरांदा। ओ भाई जी, बाबा वांगा पाकिस्तान की नहीं थी, बल्गारिया की थी। ये मुअन्नस सी लो, मैं क्या को बाबा होएगा मुछा नु वट दे के बैठा होएगा। ओ यार उनका नाम था मारो का बाबा वांगा। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਕਾਫ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। यार ये एक खतून थी बाबा वांगा, इनके जो खामन थे उनको बाबा बाबा कहते थे। अच्छा। उन्होंने एक दफा उनको वंगे चढ़ाई हैं तो फिर इनका नाम बाबा वांगा पड़ गया। यार फजूल इंफॉर्मेशन ना दो उनको। आई एम सॉरी। अच्छा, एक तो ये हमारे पाकिस्तानी जो लोकल लजूमी थे इनकी दुकानें ठंडी पड़ गई। दूसरी तरफ बाबा वांगा समेत बहुत सारे नजूमियों की ऐसी ऐसी पेशगोइयां सामने आती रही हैं जी जी। कि बंदे नए साल के लिए मजीद मेहनत की बजाय आराम से लेट जाते हैं। जब ये सारा कुछ होना है तो फिर मेहनत करने का फायदा। अब देखो ना जरा, सबसे बेवकूफाना पेशगोई तो दुनिया के खात्मे की है। अल्लाह पाक माफ फरमाए, अल्लाह पाक माफ फरमाए। अब तो लगता है कि लोग और कुछ देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। हर दूसरी पेशगोई में या तो ऐलान होता है कि इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ जी। या फिर ये सवालिया निशान होता है कि क्या 2025 या 2026 इस दुनिया का आखिरी साल साबित होगा। यार आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? रब्बे कायनात को ही पता है कब तक उसने इस दुनिया को चलाना है।
हाँ एक तो लोगों को सब कुछ जानने का तजस्सुस ही ने चैन से नहीं बैठने देता, हाँ जी बिल्कुल ऊपर से ये अजीबोगरीब पेशगोइयां सामने आ जाती हैं। जी। मैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देख रहा था तो पता चला कि ये जो बाबा वांगा थी ना, हाँ जी हाँ जी। 2004 के बाद से ज्यादा मशहूर हुई है। अच्छा। चूंकि हर हाथ में तो मीडिया की स्क्रीनें नजर आना शुरू हो गई, वरना किसी एक आध मैगजीन में इस तरह की खबर छपा करती थी, या फिर वही जंतरियां और हफ्तरों या मैगजीनों में सितारों की चाल वाले सफे छाया होते थे। हाँ जी सर। लेकिन अब तो हर छोटे छोटे बच्चे को भी बाबा वांगा का नाम याद हो गया हुआ। बिल्कुल। अब तो अमान से माएं बच्चों को कहती हैं, सौ जा नहीं तो फिर तेरी चाची बाबा वांगा आएगी। जिन्हों अपनी ननान ते गुस्सा होवे कह देंदी है, सौना है कि फिर मैं बुलावा तेरी फूफी बाबा वांगा नू। इतना पॉपुलर हो गया ये नाम बाबा वांगा। हालांकि हर साल की पेशगोइयां उठा के देखें जी। तो उसकी बहुत सारी पेशगोइयां गलत साबित हुई हैं। जिस तरह क्रिकेट मैच में कोई नालायक सा बॉलर वाइड बॉल करवा के नहीं कहता, ओए होए होए गेंद 2.5 फुट अंदर हुंदा ना ते आउट हो गया। ओ भाई 2.5 फुट गेंद बाहर है, तू क्यों एवें पट्टां ते मुक्के मारन दे? उतो कि जिन ने फड़ के ते नहीं ना विकेटां च मार देना। देखो ना जरा, ये जो बाबा वांगा है जी। इसकी एक पेशगोई थी जी के साल 2023 में खलाई मखलूक जमीन पर उतरेगी अच्छा। और ऐलाने जंग करेगी। हाय। 2023 कदों दा लंघ गए है हाँ। और ये खलाई मखलूक न राह च बस नहीं मिली या खलाई मखलूक दे बच्चियां नूं स्कूलों छुट्टियां नहीं होईयां या खलाई मखलूक दा जेड़ा खामद है अल्लाह ना करे हस्पताल दाखल होया है, उन्हें अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देता है या किसी ने लोकेशन गलत भेज दी थी। एक और अमारा ने पेशगोई की थी कि 2010 से 2014 के दरमियान तीसरी जंग अजीम का आगाज हो जाएगा। वो अभी गलत साबित हो गई है। हाँ। और जींदी हुंदी तो होरे दस दी कि उन्होंने बंब गिले हो गए ने या उन्होंने दस दी कि उन्होंने टैंकों के तोपां च कचरे आ गए ने। और जिस भाई ने लड़ाई शुरू करनी सी वो रिटायर हो गया। अब देखो ना, ये पेशगोई भी उनकी गलत साबित हुई है। खैर खैरियत से साल 4 गुजर गए हैं। हाँ जी। जब बाबा वांगा ने एक और पेशगोई की थी कि साल 2025 से कबल इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे तख्लीक करने के काबिल हो जाएगा। वाह। और इन बच्चों के वालिदैन अपनी पसंद के मुताबिक उन बच्चों की खसूसियात तय कर सकेंगे। भाई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं मुतारफ हो सकी। हाँ जी। किथों जाके बाबा वांगा नूं पूछिए कि माई जी ये जो तुसीं कहा सी ए तुसीं जिंदगी च झूठ ही बोलते रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ अम्मी ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ कोला नहीं रखिया। अच्छा, फिर इन बाबा वांगा साहबा ने 2026 में दोबारा खलाई मखलूक की जमीन पर आमद की पेशगोई की हुई है। यार जेम्स बॉन्ड 2026 अभी गुजरना है, ना छेड़ो अमारों को। पहले अमारा ने बड़े चन्न चाड़े ने जेड़ा उसदे को डरन डे हो। अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए। बेशक। असल में ना लोगों को ये चस्का पड़ गया हुआ है, वो अपनी तरफ ध्यान देने की बजाय हर शख्स के मुतल्लक जानना चाहते हैं। हाँ जी। यानी अपना पता नहीं कि मैं की करतूतां को लंडे हैं हाँ। तो दूजे ने की क्या ओए की कह के गया जरा फिर की क्या सुने बिल्कुल यहाँ पे हुए हैं। सही। अभी क्रिकेट की बात हुई है तो जरा क्रिकेट के हवाले से भी सुन ले। जी जी। पाकिस्तान में आजकल बाबर आजम से मशहूर कौन हो सकता है? हाँ जी सर। पाकिस्तान के ही एक माहिर इल्मे नजूम ने पेशगोई की है कि अगर बाबर आजम की बताई गई तारीख पैदाइश दुरुस्त है तो साल 2026 में बाबर आजम को मोहब्बत हो सकती है। और यहाँ ते जेड़ा लजूमी है ये बाबर आजम दा को क्लास फेलो है या फिर इकट्ठे किधरे आंदे जांदे ने पर। वैसे मोहब्बत उसे हो ही नहीं चाहिए, काफी क्रिकेट खेल ली है। वैसे जो उसने पूरी पेशगोई की है उस हवाले से तो मेरे भी जेहन में आ रहा था कि यार फिर मोहब्बत हो ही जानी चाहिए क्योंकि उसने मुकम्मल पेशगोई ये की है कि इनको मोहब्बत हो सकती है और वो जो मोहब्बत है वो इनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगी। अच्छा। और वो कम बैक भी करेंगे।
आई लव दिस पेश गोई। कम बैक करे तो बाबर आजम को खेलते हुए कौन नहीं देखना चाहता। हाँ जी। वैसे जेम्स बॉन्ड, मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के सहारे ढूंढने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, मगर लोगों का ईमान बहुत कमजोर हो चुका है ना। जी। आप देखे ना कि वो आपको ऑक्टोपस तो याद ही होगा, जो फीफा वर्ल्ड कप के मैचों की पेशगोइयां करता था। यानी इंसान तो इंसान है, और समुद्री केकड़ा जिया क्या उसे कहते हैं, ऑक्टोपस, वो भी ये ना कमाई पे है। हाय। लोगों ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए जानवरों को भी नहीं बख्शा हुआ, उनसे भी फाले निकलवाते फिर रहे हैं। हाँ जी, ये मुजफ्फर ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੱਤ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। यार ये देख रहे हो, ये जुल्फी का बनता है कि उसे तोता कहे। खुद ये कौन सा भेड़ू लग रहा है। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਭੇਡੂ ਭੇਡੂ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਆ ਨਾ। वेरी बैड। अच्छा, वो जो ऑक्टोपस लजूमी बना हुआ था ना, जी जी। वो बेचारा एक तो समुंदर से बाहर वैसे ही परेशान था, हाँ जी। ऊपर से जब भी वो सोने लगता था ना तो कोई ना कोई जाके पूछने लग जाता था, पा ऑक्टोपस अयरा को इस तरफ देख के बताओ तो सही, अगला टास्क कौन जीतेगा। तो ऑक्टोपस बेचारा पासे पूसे मार के अभी सीधा ही होता था, तो ऊपर से फिर को और आ जाता था, पा ऑक्टोपस यार मैं राती जुआ खेडना, 10 मैं जीतांगा कि नहीं। वो इन्ना अक गया सी ऑक्टोपस, मैं सुनिया उन्हें पंजाबी च गालां भी सीख ली। वो फिर बेचारा मुंह ते हथ फेर के कहंदा ਸੀ एक बारी किधरे मैंने समुंदर च मिल जावे ना, फिर मैं तेन दसा। असल तो मैं फसिया मर्तबान च, पर मर्तबान भी पता नहीं अचार वाला सी जिहदे च मैनूं पाया ने, पानी च निछा मार मार के मेरा बुरा हाल होया है। नाज़रीन, इसके साथ ही अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजफ्फर दा मुंह इंज जिवें रोटी चो बुड़की बची हुंदी है, खाला साहब दा मुंह इंज जिवें डाडी दी पुरानी गड्डवी हुंदी है। नाज़रीन, ट्रैफिक वार्डन असलम हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो मैं कौम के हार्ड उस फल्ट को जो अपनी किसी टाइप की सवारी पे भी रोड पे आता है, नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और ये दुआ करता हूँ कि इस साल कुदरत आपको ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इशारे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इशारे पर लाइन से पीछे रुकने की तौफीक अता फरमाए। जी। हेलमेट पहनने की आदत पक्की कराए। चलती सवारी में मोबाइल इस्तेमाल करने की मनहूस आदत से महफूज रखे। सड़क पर बंदरों की तरह करतब दिखाने से बचाए। रेस लगाकर फटाफट अस्पताल पहुंचने से महफूज फरमाए। आमीन। रोड पर आकर थोड़ी सी बर्दाश्त, तहम्मुल और सब्र अता फरमाए। बिल्कुल। आमीन सुम्मा आमीन। वाह और आप देखेंगे इनमें से बहुत घट बंदों ने आमीन कहा, इसका मतलब है इनका कोई इरादा नहीं है सारे काम करने का। असलम साहब, आज तो आप ट्रैफिक वार्डन नहीं, मौलाना तारिक जमीली लगे हैं। जी जी जी, अली मुमताज साहब, जितनी असलम साहब ने दुआ कराई है, एक बिरयानी की देख तो बनती है। देखना जरा, खाने पीने की तरफ ध्यान है, जो मैंने दुआ किया उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। हाय। अब तो जितना हम कलप चुके हैं और जितनी टगोडव कर चुके हैं, जी। अब तो हमें खुद लगता है कि काम दुआओं से ही चलना है। हाय। नहीं, बाकी दवाएं तो चलो सब ठीक हैं, लेकिन हर 4 दिन बाद जो इशारे के पास लाइन होती है लगी, हाँ जी, वो मिट जाती है। तो कैसे अंदाजा करेगा बंदा कि इस लाइन से पीछे खड़ा होना। आई एम सॉरी गौरी साहब, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सड़क पे नहीं होती, लाइन जहन में होनी चाहिए। अगर इशारा आपको अपने सामने नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि लाइन से पीछे हैं आप। सही। और अगर इशारे को आप बगले की तरह गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लाइन से आगे जा चुके हैं। ओ लो जी, मेरा सवाल तो पूरा हो गया। अब तुम बंदरों का कर्तव्य करने वाला पूछ लो। मैं क्यों पूछ लूं, मैं बंदर हूं। देखो मिस्टर, होता कोई भी नहीं, लेकिन बनते हुए वक्त तो नहीं ना लगता। जैसे ये बंदा जो है, ये वन व्हीलिंग करते हुए जो हमने पकड़ा है, अब देखने में तो ये इंसान नुमा ही लग रहा है ना। किसी हद तक आप इसे इंसान कह भी सकते हैं। मगर न्यू ईयर नाइट मनाते हुए
जो इसकी आनियां जानियां थी जी। और वन व्हीलिंग थी और पहिए घुमानियां थी, हाय हाय हाय। ऐसी सब हरकतों को देखकर बंदरों ने भी अपने बच्चों को कहा होगा कि खबरदार, अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। असलम भाई, बंदरों की कौन सी जायदाद होती है? बहुत अच्छे, आपने मुझे खुद एक दिन बताया था कि मैंने बच्चों के लिए मकान बना लिया हुआ है। सर जी, मुझे तो आपने बिला वजह ही पकड़ लिया। अब न्यू ईयर वाली नाइट को भी बंदा वन व्हीलिंग ना करे तो क्या बिल ज्यादा आने पे वन व्हीलिंग करे? देख रहे हैं आलिम मुमताज साहब, हमने तो अब इनको समझाना ही छोड़ दिया हुआ, क्योंकि ये नस्ल समझने वाली है ही नहीं। हाय। अब देखे जरा, पहले सिंगल पसली है, इसकी तो हड्डी टूटने के लिए अल्लाह ना करे हवा का झोंका ही काफी है। ऊपर से यार वन व्हीलिंग खड़ा है। आप यकीन माने इस तरह ये जिग जैग बना रहा था सड़क के ऊपर, क्या? जैसे ये किसी सांप का आखिरी चश्मो चढ़ाग है। देखें, कंफ्यूज ना करें, कभी बंदर कभी सांप, इस तरह बात क्लियर नहीं होती। आप फिक्र ना करें, जब आपकी बात करूंगा तो हाथी की मिसाल दूंगा। आप अगर इसकी सारी हरकतें देख लेना तो आप इसके अंदर से 4-5 और जानवर भी दरियाफ्त कर सकते हैं। हाय। अच्छा, ये लड़का वन व्हीलिंग करते हुए पकड़ा गया? और सर जी, मुझे तो इन्होंने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अब कहते हैं कि अब तुम्हारा कभी भी लाइसेंस नहीं बनेगा। अच्छा, तो इस्लामाबाद में आप ही के खिलाफ कार्रवाई की गई है? सर जी, मैं तो ये वीडियो अपने दफ्तर के लिए बना रहा था और ये मुझ पे तप गए हैं कि तुम हमारी वीडियो लीक करना चाहते हो। अच्छा, बात वीडियो लीक करने की नहीं होती, असूल की होती है। जब हमने मना कर दिया है कि ड्राइविंग टेस्ट देते हुए वीडियो नहीं बनानी, तो फिर अपने अंडर के कैमरामैन को इसने बाहर क्यों निकाला है? हाय। यदि अपने इस्लामाबाद के दोस्तों से बात हुई है, तुमने बकायदा उनको धमकियां लगाई हैं। अच्छा। और तुम कहता कि तुम मुझे जानते नहीं हो, हाँ। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। लो। ओ जी, मेरे मामू एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पे रहते हैं, मेरी पहुंच उन तक है। अब देखे जरा, आप किस तरह ये शराफत का मुजाहरा कर रहा है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि सड़क के ऊपर इसके अंदर का नूरी नट जागा हुआ था। महकमे को उनके दफ्तर में खड़े होकर गालियां निकालता रहा है ये। अब देखे जरा, हम लाइफ टाइम बैन भी ना करें इसको। सही। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब फिरो बगैर लाइसेंस के और करवाओ अपने चलान पे चलान, पता चल जाएगा तुम्हें कि अफसरों के साथ किस तरह बदतमीजी करते हैं। हाँ जी। ओ माय गॉड, अफसरों के साथ बदतमीजी, यानी हमारे साथ बदतमीजी। गौरी साहब, ट्रैफिक दी गल हो रही है, जादू टूने दी नहीं। भाई ये ठीक चीख रहे हैं असलम साहब। एक तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऊपर से ढिटाई का मुजाहिरा करते हैं। जी। अब यही देख लीजिए कि लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के दौरान हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और नाजायज असला रखने के इल्जाम में मुख्तलिफ इलाकों से 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते में डिफेंस, मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड से 56 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया गया है। अली मुमताज साहब, ये तो वो है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और जो हमें चाका दे के पटली गली से निकल जाते हैं वो हाय। बड़े तेज हो गए हुए हैं लोग। पहले देखते हैं कि वार्डन के पास मोटरसाइकिल है कि नहीं। अगर उसके पास मोटरसाइकिल हो तो फिर आराम से खड़े हो जाते हैं। अगर मोटरसाइकिल ना हो, वैसे वार्डन ना दे तो उसको चकमा दे के तो ऐसे निकलते हैं जैसे निका बच्चा नहीं अपनी अम्मा को लोबान छड़ा के दौड़ना। असलम साहब, ऐसे मौके पर आपके कैमरे कहाँ होते हैं? शादियों का मौसम है ना, उधर कड़ाई पे डी होते। पुलिस पुलिस पुलिस, जाओ पुलिस, एक मिनट ठहर जाओ। उसको नहीं पता इतनी ढूंढ पड़ रही है, बंदे अन्ने हुए हैं, तो कैमरा तो बेचारा फिर छोटी सी मशीन है। इतनी ढूंढ में पता चलता है कोई? अब यकीन माने सारा कुछ होते हुए भी ये लोगों ने बाज नहीं आना। अभी तो कई जगहों पे कैमरे नहीं ना लगे हुए, इनको पे पता होता है। जानबूझ के उन गलियों के अंदर घुसते हैं जहाँ पे फिर कैमरे नहीं होते। हाँ जी। और फिर अगर ढूंढो तो जहाँ कैमरे होते भी हैं वहां कैमरे भी बेचारे इतनी ढूंढो ठंड में ऐसे काट रहे होते। एक कैमरे को तो मैंने बेचारे को आंखें मलते हुए भी देखा है। एक जगह पे 3-4 कैमरे इकट्ठे लगे हुए थे, वो आपस में कह रहे थे यार जिन्नी ठंड ते ढूंढ पहन रही है माची ला लो।
वैसे असलम साहब, आपके महकमे को दाद भी मिलनी चाहिए। मौसर निगरानी, बरवक्त कार्रवाई और शहरियों के ताउन के नतीजे में न्यू ईयर नाइट पे हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग के वाकयात बड़े कम रिपोर्ट हुए हैं। सर बात तो आपकी ठीक है, मगर आपको पता है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के मौका पर शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जी डिवीजनल अफसरान की निगरानी में 20 डीएसपी और 1400 से ज्यादा इंस्पेक्टर और वार्डन तैनात किए हुए थे। अच्छा देखो ना जरा खर्चा कितना होता है। डीएसपी जो है वो कोई टांगे पे बैठ के तो नहीं ना आते, या उन्होंने कौन सा मौले जट वाले घोड़े रखे हुए। जब गाड़ियां मोटरसाइकिलें निकाल के वो शहर में गश्त करते हैं, निगरानी करते हैं, तो उसे खर्चा कितना होता है। अगर ये लोग खुद ही बाज आ जाए, खुद ही समझ जाए, तो कितने पैसों की बचत हो सकती है। हाँ जी IMF में घूड़ा होता है जब हम कर्जा लेने जाते हैं। हाय अच्छा आप जाते हैं IMF के पास कर्जा लेने? यार खुदा दा वास्ते हैठ ला को तेरे सिर नु वाल लगे। हमसे मुराद ये है कि हम पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट जब जाती है, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, उधर अंग्रेजी बोलनी होती है। मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैंने कहां से जाना है। इतनी दफा तो आपने कहा है आई एम सॉरी। और इतनी कूटगोगे के मुंह से भी निकल जाती है, जो अंग्रेजी बोले तो इसे छुपाकी निकल आती है। नहीं, सच्ची बात है, आप लोगों ने ड्यूटी बहुत अच्छी दी है। तब फायदा क्या रिवार्ड मिला, बताएं मुझे, बताएं जरा। हमसे अच्छा तो वो साइंसदान है जो आपके शो में आता है, अपने सारे तजर्बे सुना के आपसे वेले भी ले जाता है। ओ यार, पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रैफिक वार्डन्स की प्रमोशन का स्ट्रक्चर मंजूर कर दिया है। डीआईजी हेडक्वार्टर्स ने वार्डन्स और सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अली साहब सुना तो आप ऐसे रहे हैं जैसे हमें बडाने की तरह तरक्कियां बांटने लगे हैं। बालो कुड़ियो तरक्की वंडी दी ले जाओ। भाई जी जो ट्रैफिक वार्डन और सीनियर ट्रैफिक वार्डन है ना जी, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके अगले ग्रेड में तरक्की हासिल करेंगे। अच्छा 50% तरक्कियां सीनियरिटी की बुनियाद पर, जबकि 50% तरक्कियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए दी जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, दो इम्तिहान। देखो जरा लोग हम पे वो डाल रहा है जो अपने स्कूल के बस्ते में भी सिर्फ रोटी डाल के लेके जाते। इम्तिहान दे या ड्यूटियां दे, उधर क्या ट्रैफिक के इशारे के ऊपर खड़े होकर किताब खोल के तो याद करनी शुरू कर दे। ओ यार, इसमें कौन सी बुरी बात है। बहुत से महकमों के लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं और साथ साथ तरक्की के लिए इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इन्होंने भी फिर इम्तिहान लिया खड़ा जेड़े वेले बैक जुगतां कड़ी जान लेने। ओ भाई बेशुमार इम्तिहान पास करके पहुंचे हैं यहाँ तक। देखता रहा हूं जो आपने इम्तिहान पास किए हैं। एडा मुंह इंज जिमें गिल्ली मिट्टी कंध च माड़ी हुंदी है, एडा मुंह इंज जिमें साइकिल दी चैन उतड़ी हुंदी है, एडा मुंह इंज जिमें साबन आखड़ी डमाटे हुंदा है, आजम मिर्जे दा मुंह इंज जिमें रिटायर्ड पहलवान दा गोडा हुंदा है, आप हैं शाज़म? मुजफ्फर दा मुंह इंज जिमें रोटी चो बुड़की बची हुंदी है, खाला साहब दा मुंह इंज जिमें डाडी दी पुरानी गड्डवी हुंदी है, वाह वाह वाह। कोका जी दा मुंह इंज जिमें छोटा बच्चा कमीज ला के सुटा हुंदा है। एने तुहाडे इम्तिहानात। चलो ये जुगते तो होगी इनके लिए, सब के लिए। ए गिल्ली मिट्टी वाली जुगत किनू की थी? जेड़ा समझ जावे ओनू कीती है। देखिए जी असलम साहब, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो महकमाना पॉलिसीज हैं उनको तो आपको ओबे करना है ना। यानी तुसी नहीं हटोगे, तुसी सानू इम्तिहान च बहा के ही रहोगे। अच्छा जी दे लवांगे इम्तिहान, पर ये तो दसो एदा की करना जे हाथ नाल बनाए सप दा। इसका सही चलान किया आपने। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बसंत ठीक हो सकती जे जे तुसी चाहते हो ना कि IMF तुहाडे ते तबार कर लेवे आइंदा, तो फिर बसंत शुरू करा दियो। अच्छा यार, अली मुमताज साहब, एक खबर मैंने पढ़ी है कि
लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। फरवरी की 6, 7 और 8 तारीख का ऐलान किया गया है बसंत मनाने के लिए। हाँ जी, और उसके साथ अजीबो गरीब कवायद और जवाबत भी तय किए जा रहे हैं। जैसे कि ये जो पतंगबाजी है, एक तो 6, 7, 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हाँ जी। बसंत के दौरान सिर्फ मंजूर शुदा और मायारी पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। सही। नोटिफिकेशन में चरखी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है, हाँ, जबकि धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक या तेज माजा मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। सही। लेकिन अब मुझे यूं लग रहा है कि ये बसंत एक ऐसा टोल है जिसे हकीकत में पंजाब हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने गले में डाल लिया है। बिल्कुल। भाई, ये कौन से कवायदो जवाबत आपने बनाए हैं और इस पर आपने कहां से अमल करवाना है? सही। मुझे सिर्फ इतनी बात ही बता दें कि दूध जो है, दूध जो पूरे पाकिस्तान में हर कौम के अंदर, पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे इस्तेमाल की सबसे अहम चीज है। बिल्कुल सही। वो बच्चों को भी पिलाया जाता है, फिर लोग अपनी सेहत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। और फिर बहुत सारी चीजें दूध से बनाई जाती हैं, और फिर दूध जो है वो सेहत के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। जी। आप सिर्फ इतना पूछ दें मुझे हुकूमत से कि क्या आपके पंजाब में 1 किलो दूध आप कहीं से खालस ले सकते हैं? अगर आपने अपनी भैंस नहीं रखी हुई, या आपने कहीं किसी गवाले के साथ या किसी अपने डेयरी वाले दोस्त के साथ सलाम दुआ नहीं बनाई हुई, तो आप 1 किलो दूध अगर बाजार में लेने के लिए निकलते हैं जी। तो वो आपको कहां से खालस मिलेगा? बस मुझे इतना बता दें। नहीं मिल सकता। भाई, अगर आप जहरीला दूध बच्चों के गले के अंदर उतरने से नहीं रोक पा रहे आज तक, तो आप ये जो आपने बसंत के कवायदो जवाबत बनाए हैं, इस पे आपने कैसे अमल करवा लेना है? बिल्कुल सही। बाखुदा बड़ा खतरनाक काम इन्होंने किया है, इंतहाई खतरनाक काम किया है। हाँ जी सर। और ऐसे ही है ना जी, चंद लोगों ने मिलके ये पंजाब हुकूमत को, या कह ले के नून लीग की क्यादत को कन्विंस कर लिया है कि भाई ये जरूर होनी चाहिए, ये बड़ा बड़ा कल्चर है हमारा, बसंत की वजह से ही पूरी दुनिया में हमारा नाम है, बाकी चीजें तो चूंकि साड़ियां बिल्कुल मुक मक गई हैं। अब बसंत ठीक हो सकती जे तुम चाहते हो ना कि IMF ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆਇੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਡੋਰ ਲੱਗਣੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਆ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਢੋਲ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ। गरम गरम टिक्का फाड़ के खाएगा हो इतना गरम। है कोई बात यार करने वाली, एक चीज ने आपको हर तरफ से दुखी किया है, हाँ जी। हर तरफ से इखलाकियात को तबाह किया है। जी। कई लोग बेचारे अपनी जान खो बैठे हैं। हाँ जी सर। और अभी ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हले 6, 7, 8 फरवरी महीना पे है, बल्कि ये आधा है हले। जी 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 जी। तो 2 खबरें मैंने खुद पढ़ भी ली हैं। जी हाँ जी। कि डोर की वजह से एक बच्ची का गला कट गया, एक और भाई का। उस पर अब बहस हो रही है कि नहीं जी नहीं, ये इन्हें आप जान के गले ते ना जी टक ला के ते बदनाम करने की कोशिश की थी। कोई कह रहे हैं नहीं जी ये खबर ही झूठी है, हमें फयूल किसी ने अड़ा दी है। भाई आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुझसे लिखवा लें, रोज डेथ होंगी, रोज इस तरह के हादसे होंगे, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। भाई आप सरेआम बाजारों के अंदर, दुकानों के बाहर थड़ों के ऊपर पड़ा हुआ केमिकल ज़दा और जहर ज़दा अगर दूध नहीं आप खालस कर सके, तो आप छतों के ऊपर चढ़ के जो पतंगे उड़ा रहे होंगे लोग, उनके सामान को आप किस तरह चेक करेंगे, किस तरह कंट्रोल करेंगे? बहुत मुश्किल है। इंतहाई बोंगी बात है, इंतहाई बेवकूफों वाली बात है।
और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि आप देखिएगा ये जितनी मेहनत कर रही है ना जी नून लीग की हुकूमत जी 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 अपने वोटर्स को राजी करने के लिए और लोगों में अपना एतमाद बहाल करने के लिए, हाँ जी सर। ये सिर्फ बसंत के 3 दिन इनके एतमाद को, इनकी शोहरत को सख्त मजरू करेंगे। हाय। और ऊपर से देखें क्या ऐलान हुआ है, क्योंकि ये मोटर बाइक पे जाते हुए लोगों के गलों पे डोर फिरती है, हाँ। इसलिए 3 दिन मोटरसाइकिल पर पाबंदी होगी। अच्छा। और 3 दिन के लिए हुकूमत ने मेहरबानी ये की है कि रक्षा और बस ये फ्री कर दिया गया है वाह। कि आप 3 दिन ये सवारी इस्तेमाल करें, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सही। इंतहाई बच्चों वाली बात है, इंतहाई बच्चों वाली बात है भाई। लाखों मोटर बाइक हैं लाहौर में, सिर्फ लाखों मोटर बाइक हैं। आप वो लाखों लोग जो हैं मोटरसाइकिल सवार, उनको आप कैसे बस और आपके अपने रक्षे पे हैंडल करेंगे जी? हाँ जी। किस तरह कभी हो ही नहीं सकता। और लोग लाजमन मोटर बाइक लेके बाहर निकले। जिस बंदे को, जिस बेचारे को जरूरत होगी वो अपनी मोटर बाइक बाहर निकालेगा और वो जरूर जाएगा। अच्छा, फिर इस तरह के हादसा जिन गलियों मोहल्लों में होते हैं, जी जी जी। अब बड़ी सड़कों पे तो नहीं ना होते, ये गलियों मोहल्लों में छोटी सड़कों पे ये काम होते हैं हाँ जी सर। भाई। वहां पे ना बसें होती हैं ना रक्षा होता है। मोटर बाइक पे बैठ के अगले बाहर निकलते हैं, बड़ी सड़क तक जाते हैं। ये हादसा अल्लाह ना करे नहीं रोक सकते आप। खुदा के वास्ते जाने दें। अपने आप को दिखाने के लिए, अपना तारुफ बनाने के लिए कोई और चीज की तरफ गौर कर ले। खुदा के वास्ते किसी और चीज की तरफ मेहनत कर ले। हाँ जी। आपने जो SOPs बना के दिए हैं ये बसंत के लिए, कैसे मुमकिन है कि आप इन पे अमल करवाएंगे और करप्शन नहीं होगी? बताएं मुझे। हाँ जी। भाई अर्ज मैं ये करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते जिस काम के बगैर गुजारा हो रहा है उसे करने के लिए इतने पापड़ मत बेलें, जाने दें खुदा के लिए। पतंगबाजी पंजाब की ऐसी रवायत नहीं है जिसके ना होने से पंजाबी सकाफत खुदा ना खास्ता दम तोड़ जाएगी। पंजाबी जुबान तो आज तक आप सिलेबस में शामिल नहीं कर सके अच्छी हाय तरह, हाय हाय। उसे तो आप लाजम करार नहीं दे सके, हाँ जी। वो तो आपको तौफीक नहीं हो रही। बसंत के साथ पंजाब की सकाफत और पंजाब का नाम ऊंचा होना है। सही। इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शन हैं पंजाबी सकाफत को उजागर करने की। आप सारी पुलिस को इस काम पर लगा रहे हैं कि किसी तरह बसंत हो जाए। जी। पुलिस के करने वाले और दर्जनों काम हैं जो भी अधूरे पड़े हुए हैं, हाँ जी। जो सिर्फ नफरी और वसाइल की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे। हाय। और आप हजारों पुलिस वालों को सिर्फ पतंगबाजी पे लगा रहे हैं हाँ। कि आपने पतंगबाजी चेक करनी है। बिल्कुल। जीजी सीढ़ियां उठा के पुलिस वाले भागते देखे गलियों में हमने। हाँ? अरे बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ना यार, नामुमकिन सी बात है। हमने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि और कई ममालिक में बसंत मनाई जाती है। जी 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 जी। वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये आज बसंत आपने मनानी है, जाएं सारे समुंदर के किनारे चले जाएं। समुंदर के किनारे जाके वो पतंगबाजी कर रहे होते हैं। सही। वाह। शहरों के अंदर नहीं, छतों पे चढ़ के नहीं, गलियों मोहल्लों में नहीं। बिल्कुल सही। पतंगे लूटते हुए बच्चे गाड़ियों के नीचे नहीं आते, रक्षों के साथ नहीं टकराते, मोटरसाइकिलों के नीचे नहीं आते। पापा। वो निकल जाते हैं अपनी डोरे शोरे, अपना तागा तूगा लेके, पतंगे पतंगे लेके, वो समुंदर के किनारे, साहिल समुंदर पर खड़े होकर मना लेते हैं। हाँ जी। भाई आपने भी अगर इजाजत देनी है बसंत मनाने की, तो रावी दरिया के किनारे कहीं उसका बंदोबस्त कर लो। जो पतंगबाज हैं, जिन बेचारों की रोटी हलक में फंसी हुई है, हाँ। उनसे कहें जी जाएं जाके उधर अपनी बसंत मनाएं। हाँ जी। बेशुमार लंबा दरिया है, बिल्कुल। आप वहां उसके किनारे पे कोई बंदोबस्त कर लें, उनसे कहें कि जाएं वहां जाके बसंत मना लें। हाँ जी। हाँ जी, वो समंदर पे खड़े होके बड़े खूबसूरती से उड़ा रहे होते हैं गुड़ियां। यहाँ तो इधर वो डोर तोड़ी उठा हिट, ओए मेरी गुड्डी तो ठिशू। हाँ जी, बेशुमार लड़ाइयाँ झगड़े। अजीजी, मसला सिर्फ इतना सा है कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी सिर्फ कबूलियत ही नहीं, मकबूलियत भी है। भाई मकबूलियत तो मशकूक हो रही है। आप चंद लोगों की वजह से ये ऐलान कर रहे हैं। हाँ।
मकबूलियत अगर आपकी है और जिस तरह आप वाकई मेहनत कर रहे हैं, आपको चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों की तरफ ही तवज्जो रखें। बिल्कुल ये कौन सा काम है, इससे क्या होगा? अब तो हाँ सॉरी जीजी, अब तो डोर का ये हो गया ना, बड़ा खून खराबा हो गया डोर वाला काम। वैसे जब पहले डोर का मसला नहीं था, पहले भी बसंत पे इमरजेंसी लगती थी हॉस्पिटलों में। हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूं कि शर्त लगा ले मेरे साथ, हादसात होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मासूम बच्चे, मैंने तो एक बच्चा देखा हुआ है कटे हुए गले वाला, मेरे तो आंखों के सामने आज भी वो आ जाता है, मैं बसंत का नाम भी सुनता हूं। तो हादसात आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड काम है। बेशक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।